तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम क्लास 7 सहायक वाचन खंड 1 नैतिक शिक्षा और पाठ 8 सामाजिक समरसता इस लेसन की क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें पहला है लाल बहादुर शास्त्री सदा जीवन खालिस्तान विचार पर विश्वास रखते थे। तो सादा जीवन उच्च विचार। और दूसरा है रैसाद का जन्म 14वीं शताब्दी में खालिस्तान में हुआ। तो काशी में हुआ। और अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। पहला है समरसता से क्या समझते हैं। तो उत्तर है समरसता सभी सुखी हो, सभी निरोगी हों, सभी एक दूसरे को अपनत्व की दृष्टि से देखें, किसी को लेश मात्र दुख ना हो, ऐसी भावना समरसता कहलाती है। समरसता का अर्थ होता है सभी सुखी हों, सभी निरोगी, एक दूसरे को अपनेपन की दृष्टि से देखें और किसी को लेश मात्र का दुख ना हो, यानी तनक भी दुख ना हो, ऐसी भावना जो रखता है उसे समरसता कहते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत में अनेकता में एकता समझाइए। तो इसका उत्तर है भारत में अनेक वर्ण, जाति, धर्म और स्तर के लोग रहते हैं, किंतु यहाँ विभिन्नता के रहते हुए भी अनेकता में एकता है, यानी अनेक लोगों में एकता है। प्रश्न नंबर 3। सबरी के झूठे बेर भगवान राम ने खाकर हमें क्या संदेश दिया। तो इसका उत्तर होगा सबरी के झूठे बेर खाकर भगवान राम ने हमें सामाजिक समरसता का संदेश दिया। अगला प्रश्न है 4। विनोबा जी ने अपने किस जाति से संबंधित बतलाया। तो उत्तर है विनोबा जी ने अपनी जाति के संबंध में बताया कि मैं देश में रहता हूँ, इसलिए देशस्थ हूँ, काया में रहता हूँ, इसलिए कायास्थ हूँ, और सबसे अधिक तो मैं आप में रहता हूँ, इसलिए स्वस्थ हूँ। जो किसी धर्म, जाति और देश से संबंध नहीं रखता है। अगला प्रश्न 5। सफाई कर्मचारी के साथ लाल बहादुर शास्त्री का होली खेलना किस बात का संदेश है। तो इसका उत्तर है सफाई कर्मचारी के साथ लाल बहादुर शास्त्री का होली खेलना सामाजिक समरसता का संकेत है। अगला प्रश्न है 6। संत रैदास की शिष्याओं के नाम बताइए। तो संत रैदास की प्रमुख शिष्याएं थीं। पहली महाराणा सांगा की पत्नी झाली, दूसरी महाराणा सांगा की पुत्र वधू मीरा जी। और अगला प्रश्न है 7। ध्येय सबका एक ही है, फिर भी भेदभाव के कारण हम आपस में टकरा रहे हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा हर धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई या सिख हो, सभी का उद्देश्य यानी ध्येय एक ही है, मानवता की रक्षा करना, सामाजिक समरसता बनाए रखना, क्योंकि मजहब नहीं दिखाता और आप में बैर करना, किन अज्ञानतावश और सामाजिक समरसता के अभाव में हम सब आपस में धर्मवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर और भाषा के आधार पर टकरा रहे हैं। और यानी इसका अर्थ है हम सब के धर्म, हिंदू या मुस्लिम या ईसाई या सिख हैं, तो उद्देश्य सबका एक ही है, मानवता की रक्षा करना, क्योंकि मजहब नहीं दिखाता आपस में बैर करना। इन अज्ञातवश और सामाजिक समरसता के अभाव में हम आपस में धर्म के आधार पर, जातिवाद के आधार पर व क्षेत्रवाद के आधार पर और भाषा के आधार पर टकरा रहे हैं।
अगला प्रश्न है 8, आदमी की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? तो इसका उत्तर है मन के विचार आदमी की सबसे बड़ी पूंजी है। अगला प्रश्न है 9, हमें कैसे विचार ग्रहण करना चाहिए? तो उत्तर है मस्तिष्क में विचार डालने से पहले विचारों की छानना जरूरी है। हमें साफ, शुद्ध और शुभ विचारों को ही ग्रहण करना चाहिए। तो समरसता के आधार पर हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोग नए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।